अब प्रश्न क्या है, हम थोड़ा कम कम सुनने लगे हैं। महाराज जी, वो पूछ रहे हाँ, हैं कि पदार्थ और वस्तु में क्या अंतर है। देखो, न्याय शास्त्र में वस्तु को पदार्थ का तो संज्ञाकरण है, व्यक्ति वस्तु आकृत्यादि पदार्थ। पदार्थ के लक्षण कई प्रकार से बताए, पर जो मोक्ष मार्ग में जो भी उचित पदार्थ है वो यही है। क्या महाराज न्याय शास्त्र में या लक्षण शास्त्र में व्यक्ति वस्तु पदार्थ आवाज कट रही है महाराज जी। है। जब तक हम हाँ क्या क्यों नहीं आवाज आ रही? नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या वहाँ? न्याय शास्त्र में पदार्थ को वस्तु कहा है। न्यायशास्त्र में पदार्थ जी महाराज जी, कौन से ग्रंथ का संदर्भ दिखाना? न्याय सूत्र। न्याय सूत्र। हाँ, हाँ। न्याय सूत्र ये हमारे परिचय नहीं है। कौन सा परीक्षा मुक्त सूत्र लेना? अब चूंकि ये पुरानी जितनी कृतियां हैं उनसे संदर्भ दिए हुए हैं, तो पुस्तकों के बोला ग्रंथ का नाम न्याय सूत्र। न्याय सूत्र। न्याय शास्त्र के सूत्र है। अच्छा जी। महाराज जी, ये किसी आचार्य भगवान की कृति है, ये कोई संकलन ग्रंथ है ये? लग रहा है। अब ये तो हमारे इसमें तो केवल कोट किया है 2/2/63, माने अध्याय 2 सूत्र 2। हाँ, ये न्याय सूत्र श्वेतांबर ग्रंथ है। तो ये हमेशा क्या है, जिन ग्रंथों के संदर्भ दिए हैं देखो भैया, जी वो तो निकल आएगा। क्या होता है कि जैसे मति स्मृति संज्ञा चिंता भी बोध इत्यर्थांतरम। मति हाँ जी। स्मृति संज्ञा चिंता और अभिनवोध, ये मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम है, लेकिन इन नामों के पीछे भी कोई हेतु है। मति ज्ञान आगम में प्रयोग करते हैं, स्मृति संज्ञा और चिंता ये न्याय शास्त्र में प्रयोग करते हैं, और अभिनवोधिक जो सिद्धांत शास्त्र में प्रयोग करते हैं।
किसी को जब वितंडा होने लगा तो उसी ज्ञान को, मति ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा, लेकिन उसको बताने के लिए उन्होंने साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष नाम रख दिया बाद में। और यही नाम जब अध्यात्म शास्त्र में आया उसका नाम स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रख दिया है, मति ज्ञानी। स्वरूप भेद और स्वामी भेद से उसमें अंतर किया गया। अच्छा। अमृतचंद सूरी ने तत्वार सार में पहले अध्याय के 19वें श्लोक में स्वसंवेदन प्रत्यक्ष मति ज्ञानी का नाम दिया है। मति ज्ञान का भेद बताया उन्होंने। भेद नहीं, उसका नाम स्वसंवेदन अच्छा। प्रत्यक्ष, ये मति ज्ञान का ही नाम है। हाँ, प्रत्यक्ष शब्द नहीं है महाराज जी वहां पर तत्वार्थ सार में वो स्वसंवेदन शब्द ही, हाँ, स्वसंवेदन शब्द है। हाँ, वो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ही मति ज्ञान का, स्वसंवेदन कहो अध्यात्म शास्त्र में उसे स्वसंवेदन का है कि जब इंद्रियां अपने मन और इंद्रिया और मन अपने विषयों से विरक्त हो जाते हैं तो वो क्या काम करते हैं? यथा यथा न रोचन्ते विषया स्वभावी तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमत्मम्। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमत् तथा तथा न रोचन्ते विषया स्वभावी। क्योंकि मति ज्ञान का जो विषय है इंद्रिय और मन है, लेकिन जब उनसे शून्य होता है इंद्रिय विषयों से तो क्या काम करता है? तो स्वाद संवेदन में वो परिवर्तित होता है। मति ज्ञान मरता नहीं है, कन्वर्ट होता है, परिवर्तित होता है। तो ये जो श्लोक आपने बोला वो 19 और 20 क्रमांक श्लोक है तत्वार्थ सार का। तो हाँ इसमें हाँ हाँ, यही लिखा है स्वसंवेदन मक्षोत्थम विज्ञानम स्मरणम तथा प्रत्यभिज्ञान हाँ मोहश्च स्वार्थानुमितिरेव उच्यते। हाँ, तो वो सभी उसी के नाम है ना महाराज जी। और देखिए, बुद्धिर मेधा दयो याश्च मति ज्ञान भिदाहिता, मति ज्ञान के भेद है ये। हाँ, भेद ये मति कहो ज्ञान वो क्षोभम, इसीलिए तो उन्होंने कहा इतन अर्थांतरम। तत्वार्थ सूत्र में जो शब्द आए शब्द हैं शब्द से भेद है, शब्द से भेद है, अर्थ से भेद नहीं है। लेकिन जो है ये अन्य अन्य जो है विवक्षाओं के अनुसार उनमें अंतर पाया जाता है। अर्थांतर अनर्थांतर का अर्थ हो गया कि ये मति ज्ञान ही है, कोई अन्य वस्तु नहीं है। हाँ ठीक है, इनमें भी जो भेद किया जा रहा है, भेद बताया जा रहा है, नाम की अपेक्षा भेद बताया जा रहा है, काम की अपेक्षा नहीं है। सिद्धांत शास्त्र में उसे अभिनवोद ज्ञान कहा और आगम शास्त्र में मति ज्ञान कह रहे हैं। ठीक है ना। पूरे धवलाजी में अभिनवोद ज्ञान ही मिलता है, हाँ बिल्कुल पक्की बात है। तो इसमें उसमें अंतर क्या हो गया? अनुयोग क्षोभम का तो सबका एक, हाँ, क्षोभमा अपेक्षा से तो समानता है। हाँ, प्रतिभा, प्रज्ञा, प्रतिभा, मेधा, ये सब जो आचार्य भगवान ने अपने अकलंग स्वामी जी ने खोले हैं, हाँ। बुद्धि, प्रतिभा, मेधा, इसी के अंतर्गत खोले सब। अच्छा अच्छा। पर ये थोड़े युक्ति प्रमाण से और थोड़ी थोड़ी भिन्नता है, इसलिए उनकी कैटेगरी बनाई। सभी दवाइयों के प्राय कंपोजिशन तो एक से ही होते हैं, लेकिन उनके नाम अलग अलग रख देते हैं, काम वही करते हैं, थोड़ी सी भिन्नता कर देते हैं, किसी की थोड़ी मात्रा बढ़ा देते हैं, किसी उसमें जो कंपोजिशन है एक आध की मात्रा बढ़ा दी, एक की घटा दी, उन्हें अपनी दवाई बना ली, नाम अलग रख दिया। और उनका कंपोजिशन जितनी चीजें डलती हैं वो सब एक सी हैं।
वो ड्रग्स एक होते हैं। हाँ, अब वो तो अंग्रेजी नाम ड्रग्स है क्या है। ठीक है, ड्रग्स का मतलब उसके वो जो रसायन है वो। ये अकलन का आचार्य देव कह रहे हैं राजवार्तिक तत्वार्थ वार्तिक में, शब्द भेदाद अर्थ भेदो गवाश्व गवाश्वादिवद इति चेत, ये मति स्मृति संज्ञा चिंता और अभिनिपुण, इनको अनर्थांतर का एकार्थक का। हाँ तो हाँ शब्द के भेद होने से अर्थ में भेद होना चाहिए, जैसे गौ और अश्व आदि में होता है। तो आचार्य कहते हैं कि न, नहीं होता, अर्थ में भेद नहीं है। हम्म मत्यादीनां शब्दानां परस्पर तो अर्थांतरत्वम् अस्ति, शब्द भेदात् अतः संशय। किम कारण? नहीं, यहाँ पर इन पांच शब्दों में अर्थभेद नहीं है। हम्म मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध, ये पांच शब्द है, इनमें अर्थभेद नहीं है। अतः संशय, इसका क्या अर्थ हुआ? यतएव मत्यादीनां शब्द भेदाद अन्यत्वमाह भवान अतएव संशय कथम इंद्रादिवत। माता जी की हिंदी पढ़ते हैं। गाय घोड़ा आदि के समान शब्द भेद से मति आदि में अर्थ भेद होना चाहिए, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें संशय उत्पन्न होता है। प्रश्न है, मति आदि शब्दों में परस्पर अर्थांतरत्व है? प्रश्नकर्ता कह रहा है क्योंकि शब्द भिन्न है। जहां शब्द भेद होता है वहां अर्थ भेद होता है, जैसे गाय घोड़ा इत्यादि। उत्तर, शब्द भेद से अर्थ भेद है ही ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें नियम से संशय होता है, अर्थात शब्द भेद से अर्थ भेद का नियम संशय उत्पन्न करता है। आप जो कहते हैं कि मति आदि में शब्द भेद होने से भिन्नपना है, पर यह संशय का कारण है। इंद्र आदि के समान, जैसे इंद्र शक्र पुरंदर आदि में शब्द भेद होने पर भी अर्थ भेद नहीं है। तीनों शब्द एक इंद्र के वाचक हाँ है। उसी प्रकार मति आदि भी एक मति ज्ञान के वाचक है, इनमें कोई अर्थभेद नहीं है। ये थोड़ा समझना पड़ेगा महाराज जी, आप और सरल कर दीजिए। हाँ, हम क्या करेंगे, उसकी आगे पढ़िए आप। इसमें पूरे आप पूरा जो है पढ़ लेंगे तो उसको आपको समझ में आ जाएगा। आगे भी जी दिया जी है उन्होंने। जी जी, हम पढ़ते हैं आगे। हम्म निर्णय वह होता है जिसमें संशय नहीं रहता। हाँ ये भी अच्छे, मतलब सुक्ति जैसी हुई। निर्णय वह होता है जिसमें संशय नहीं रहता। शब्द में अभेद, शब्द के अभेद में भी अर्थ में एकत्व का प्रसंग आ जाएगा। यानी एक शब्द में एक ही अर्थ मानना पड़ेगा। अगर आप ये कहोगे कि शब्द अलग अलग है तो अलग अलग अर्थ होंगे, तो एक हम्म शब्द में फिर एक ही अर्थ बनेगा। यदि जिनके सिद्धांत में शब्द भेद से नियमतः अर्थ भेद है, तो उनके सिद्धांत में वचन किरण स्वर्ग आदि 9 अर्थों में गो शब्द का अभेद होगा। अर्थात शब्द भेद से अर्थ भेद होने पर शब्द अभेद में भी अर्थ अभेद होगा। तब गौ शब्द के जो 9 या 11 अर्थ प्रसिद्ध हैं, उन सबको एक मानना पड़ेगा। फलतः वचन पृथ्वी आदि 11 अर्थों में अभेद हो जाएगा, परंतु यह इष्ट नहीं है। गो शब्द का अर्थ वचन होता है, गो शब्द का अर्थ पृथ्वी होता है, गो शब्द का अर्थ गाय होता है। तो एक शब्द में अनेक अर्थ बन नहीं पाएंगे।
परंतु यह इष्ट नहीं है। अतः शब्द भेद पृथक का हेतु भी नहीं हो सकता। आदेश वचन से भी अनन्यत्व है। जैसे इंद्रादि शब्दों में द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा कथनचित एकत्व है, प्रतिनियत पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा कथनचित अनेकत्व भी है। जैसे ईंधन क्रिया करने वाला इंद्र, शासन करने वाला शक्र, पूर्व धारण करने वाला पुरंदर इति तत्त पर्याय की दृष्टि से अर्थभेद है, व्यक्ति की अपेक्षा से अर्थभेद नहीं है, एक ही व्यक्ति है वो इंद्र। उसी प्रकार नति ज्ञानावरण के क्षयोपम सामान्य को अपेक्षित करने पर द्रव्य दृष्टि से मत्यादि कथनचित अभिन्न है, किंतु प्रतिनियत अर्थ पर्याय की दृष्टि से कथनचित नानापन भी है। जैसे मननम मति, स्मरणम स्मृति, संज्ञानम संज्ञा, चिंतनम चिंता, आभिमुख्येन नियत बोध, अभिनिबोध। इस प्रकार पर्याय आर्थिक से पर्याय दृष्टि से भेद है। पर्याय शब्द का लक्षण घटित नहीं होता, ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि उससे यह अभिन्न है। फिर शंकाकार की शंका, मति आदि अभिनिबोध पर्याय शब्द अभिनिबोध का लक्षण नहीं है मनुष्य आदि के समान। जैसे मनुष्य, मर्त्य, मनुज, मानव आदि पर्याय शब्द मनुष्य का लक्षण नहीं हो सकता। इसी प्रकार मति आदि पर्यायवाची शब्द भी मति ज्ञान के लक्षण नहीं होते। ये प्रश्न है। उत्तर, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि पर्याय पर्यायी से अभिन्न होता है। पर्यायी से पर्याय शब्द अभिन्न है, इसलिए वही लक्षण, अर्थात मति ज्ञान का लक्षण ही संज्ञा आदि लक्षण आदि का लक्षण है, अग्नि की उष्णता के समान। जैसे जैसे पर्याय शब्द उष्णता अग्निपरि से अभिन्न होने से अग्नि का लक्षण होता है, उसी प्रकार पर्याय शब्द मति आदि पर्यायी मति ज्ञान से अभिन्न होने से अभिनिबोध ज्ञान का लक्षण अथवा उससे अन्य अनन्यत्व है। जैसे मनुष्य, मानव, मनुज आदि शब्द असाधारण होने से अन्य घटादि द्रव्यों में असंभावी है, और मनुष्य से अनन्यत्व होने से उसके लक्षण है। यदि ये मनुष्य सामान्य का लक्षण नहीं होंगे तो मनुष्य पर्याय का अभाव हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य आदि लक्षण के व्यतिरेक से इसका अन्य लक्षण नहीं है, और मनुष्य पर्याय का अभाव इष्ट भी नहीं है। अतः पर्यायी का लक्षण ही पर्याय शब्द का लक्षण है। उसी प्रकार मति, स्मृति आदि असाधारणत्व होने से अन्य ज्ञान में असंभावी है और अभिनिबोध से अभिन्न है, इसलिए मति ज्ञान का लक्षण ही स्मृति आदि का लक्षण है। क्योंकि जाकर प्रत्यागत लक्षण का ग्रहण होने से, कैसे, अग्नि उष्ण के समान। जैसे अग्नि उस प्रकार जानकर अग्नि इस प्रकार जानकर बुद्धि उष्ण पर्याय शब्द को जाती है। कैसे? जैसे अग्नि कौन है, यह प्रश्न होने पर बुद्धि तुरंत दौड़ती है जो उष्ण है। उष्ण कौन है, ऐसा कहने पर बुद्धि उष्ण पर जाकर पुनः आती है जो कि अग्नि है। इति, इस प्रकार त्वा प्रत्यागत न्याय से भी पर्याय शब्द लक्षण बन सकता है। उसी प्रकार मति को जानकर बुद्धि स्मृति पर आ जाती है। मति का लक्षण क्या है? जो स्मृति का लक्षण है। उसके बाद स्मृति पर जाकर बुद्धि पुनः आती है। स्मृति क्या है? उत्तर मिलता है जो मति है।
इस प्रकार संज्ञा चिंता आदि में भी लगाना चाहिए। इसलिए जाकर प्रत्याघात लक्षण ग्रहण से द्रव्य का लक्षण ही पर्याय का लक्षण जानना चाहिए। पर्याय दो प्रकार के हैं अग्नि के समान। जैसे अग्नि का आत्मभूत उष्ण पर्याय लक्षण है, धूम नहीं, क्योंकि उसके बाह्य ईंधन निमित्तत्व होने से धूम में कादाचित्व है, कादाचित्कत्व है, अर्थात सभी पर्याय लक्षण नहीं हो सकते, किंतु आत्मभूत अंतरंग पर्याय ही लक्षण होती है। अग्नि का लक्षण उष्णता तो हो सकती है, धुआं आदि नहीं। उसी प्रकार आत्मभूत मति ज्ञान आदि पर्याय लक्षण हो सकती है, न कि मति आदि उद्गल शब्द आदि बाह्य पदार्थ वे ज्ञान कराने में समर्थ नहीं है, बाह्य प्रयोग का निमित्त होने से। अथवा इति शब्द अभिधेयवाची, जहां इति शब्द अभिधेय अर्थ में प्रयुक्त, यहाँ इति शब्द अभिधेय अर्थ में, सूत्र में इति है ना, इत्यनर्थांतरम। अतः मति स्मृति संज्ञा और अभिनिबोध के द्वारा जो अर्थ कहा जाता है वह मति ज्ञान, यानी मति स्मृति संज्ञा चिंता और अभिनिबोध वाच्य है, वो मति ज्ञान। श्रुतादि ज्ञान का इस सूत्र के द्वारा कथन नहीं होता। इस मति आदि के द्वारा श्रुत ज्ञान आदि का ग्रहण नहीं होता, क्योंकि श्रुत ज्ञान आदि का लक्षण तो आगे भिन्न भिन्न कहेंगे, इसलिए उनके मति ज्ञान का अप्रसंग है। ये विशेषार्थ पढ़ना है, इसमें सारा सार आ जाएगा। जी हाँ, राजवाट तत्वार्थ वृत्ति का और राज श्लोक वार्तिक का सारा इन्होंने इसमें दिया है। जी जी, पढ़ो, ये महत्वपूर्ण है। हाँ। ये तत्वार्थ वार्तिक यद्यप एक सूत्र अध्याय 1 सूत्र 13। यद्यपि मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध ये मति ज्ञान के ही भेद हैं, क्योंकि मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षण से होते हैं, तथापि इनमें शब्दार्थ की अपेक्षा भेद। षटखंड आगम में अभिनिबोध अर्थात मति ज्ञान में मति स्मृति संज्ञा और चिंता, ये चार मति ज्ञान के मति स्मृति संज्ञा और चिंता ये नामांतर, चार नामांतर हैं। सन्ना सई मई पन्ना सवम आभिनिबोह्यम वा सन्ना सदी मदी चिंता छेदी एक सम सूत्र 41 सूत्र में ऊ की मात्रा हाँ वो ठप्पे के नीचे रखेंगे। जिसके द्वारा भली प्रकार जाना जाता है वह संज्ञा है, पूर्व में जाने हुए का स्मृति है, मनन करना मति है, चिंतन करना चिंता है। यही अर्थ अकलंक देव और पूज्यपाद ने, आचार्य अकलंक देव और आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने किया है। परंतु विद्यानंदी स्वामी ने श्लोक वार्तिक में तथा श्रुत सागर कृत तत्वार्थ वृत्ति में, श्रुत सागर सूरी कृत तत्वार्थ वृत्ति में मति स्मृति संज्ञा चिंता और अभिनिबोध का अर्थ अनुमान ज्ञान लिया है। तत्वार्थ वृत्ति में लिखा है, पांच इंद्रियों और मन से जो अवग्रह ईहा अवाय और धारणा ज्ञान होता है वह मति है। इसे स्वसंवेदन और इंद्रिय ज्ञान समव्यावहारिक प्रत्यक्ष भी नहीं, समव्यवहारिक ऐसा कुछ है ना। हाँ, समव्यवहारिक, समव्यवहारिक पृथ्वी कहते हैं। वह इस प्रकार अतीत अर्थ के स्मरण को मति कहते हैं। इसी शब्द को देखो भैया, इसीलिए संवेदन प्रत्यक्ष और इंद्रिय प्रत्यक्ष, समव्यावहारिक प्रत्यक्ष के जो दो नाम हैं,
क्या इसे स्वास्थ्य संवेदन और इंद्रिय ज्ञान सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष भी कहते हैं। तो स्वास्थ्य संवेदन प्रत्यक्ष और इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष, ये दोनों ही सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष के नाम है। एक बार चिन्मय सागर जी महाराज से मेरी चर्चा हुई थी, तो चिन्मय सागर जी महाराज को हमने कहा कि साहब ये स्व संवेदन प्रत्यक्ष मति ज्ञान जो आप लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, ये बताया हमने उनको, क्योंकि मैं जिंदगी से लगा हुआ हूँ स्व संवेदन प्रत्यक्ष के लिए, और मैं तो इसके लिए लगाया हुआ हूँ, और आप कह रहे हो ये तो आराम से सभी सारे जीवों के पास है तो स्व संवेदन प्रत्यक्ष। तो वहां ये क्वेश्चन ये खड़ा हो गया था, वो मान नहीं रहे थे इस बात। स्व संवेदन प्रत्यक्ष की के लिए ही तो वो मुनि बने हैं। वो ये कह रहे हैं मैं तो मुनि स्व संवेदन प्रत्यक्ष के लिए बना, वहां वो ऐसा उन्होंने कहा, मेरे को याद आ रहा बाबा। उसका मतलब यही हुआ कि जब इंद्रिय और मन जो कारिका है पूजपाठ भगवान की, यथा यथा न रोचनते विषयास्वापी तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। जैसे जैसे जीव के इंद्रिय विषयों से विरक्ति होती है, इंद्रिय और मन अपने अपने से विषयों से विरक्त होते हैं, तो वो क्या काम कहाँ जाते, कहाँ कन्वर्ट होते, तो स्वास्थ्य संवेदन प्रत्यक्ष। ठीक है, स्वरूप भेद और स्वामी भेद, अपन तो इतना सा पढ़े और कुछ नहीं पढ़े। नहीं तो फिर स्व संवेदन के स्वामी कौन कहलाए? देखो ऐसा है कि जो इंद्रियों से विरक्त होंगे वो होंगे, इसलिए समय सार में उन्होंने हमेशा स्वास्थ्य संवेदन प्रत्यक्ष ही प्रयोग किया है। वो अध्यात्म शास्त्र का स्वरूप है मति ज्ञान। जैसे न्याय शास्त्र में बाद में ये सामव्यावहार प्रत्यक्ष जोड़ा गया। परोक्ष ज्ञान है, मति ज्ञान को आद्य परोक्षम कहा, लेकिन वहां आगे जाकर के उसे स्वास्थ्य संवेदन प्रत्यक्ष न्याय शास्त्र में आ गया कि लड़ाई नहीं हो भैया, आप इंद्री से, हम किताब आपको प्रत्यक्ष देख रहे हैं, आप परोक्ष मान रहे हैं। मैंने कहा भाई देखो हम स्वास्थ्य संवेदन प्रत्यक्ष नया नाम रख देते हैं। इसी प्रकार अध्यात्म शास्त्र में उन्होंने स्वानुभव या जो भी नाम दिया, उस मति ज्ञान का नाम स्वास्थ्य संवेदन प्रत्यक्ष रखा। वह इस प्रकार अतीत अर्थ के स्मरण को मति कहते हैं। यह वही है, पढ़ लो फिर। यह वही है अथवा यह उसके सदृश है। इस प्रकार पूर्व और उत्तर अवस्था में रहने वाली पदार्थ की एकता, सदृशता आदि के ज्ञान को संज्ञा कोष्टक में प्रत्यभिक ज्ञान कहते हैं। यानी वो चार संज्ञाओं से अलग। हाँ वो संज्ञा वो नहीं है। किन्हीं दो पदार्थों में कार्य कारण आदि संबंध के ज्ञान को चिंता अर्थात तर्क कहते हैं। जैसे अग्नि के बिना धूम नहीं होता है, आत्मा के बिना शरीर, व्यापार, वचन आदि नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार विचार कर उक्त पदार्थों में कार्य कारण संबंध का ज्ञान कराना चिंता अर्थात तर्क है। व्याप्ति के ज्ञान को गोपालदास बरैया जी ने लिखा ना, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। वो न्याय शास्त्र से व्याप्ति ज्ञान, वो अन्यथा अनुपपत्ति, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। हाँ अन्वय व्यतिरेक। जी। पढ़ो। इन्हीं जी, एक प्रत्यक्ष पदार्थ को देखकर उससे संबंध रखने वाले अप्रत्यक्ष पदार्थ का ज्ञान कराना
अभिनिबोध अर्थात अनुमान है। जैसे पर्वत पर प्रत्यक्ष धूम को देखकर उससे संबंध रखने वाले अप्रत्यक्ष अग्नि का ज्ञान करना। साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, साधन से साध्य को जानना अनुमान ज्ञान। यानी लक्ष्य से लक्ष्य ठंडी को हवा जानना। चल गई कहीं तो पानी गिरा होगा। गर्मी में हाँ, यदि ठीक है। ठंडी हवा आ गई, उससे अनुमान क्या हो जाता है, कहीं आसपास में पानी गिरा है। वो मिट्टी की खुशबू आती है पहली बार गिरता है तो, हाँ हाँ, क्या बात उससे है, भी अनुमान बिल्कुल। होता है। इति शब्द से प्रतिभा, बुद्धि, मेधा आदि को ग्रहण करना चाहिए। भले ही सूत्र में 5 शब्द दिए हैं, लेकिन हाँ इति शब्द से इत्यादि लेना पड़ेगा। और इत्यादि में प्रतिभा, बुद्धि, मेधा इनका ग्रहण करना चाहिए। दिन या रात्रि के कारण, दिन या रात्रि में कारण बिना ही जो स्वतः प्रतिभास होता है वह प्रतिभा है। हाँ, प्रतिभा दिन रात भेद नहीं करती, अपने आप अंतःस्फुरणा होती है और कोई चीज एकदम ज्ञान में आती है। जैसे कोई काव्य रचना कर रहे हैं या कोई संगीत रचना कर रहे हैं, तो उसमें दिन रात का भेद नहीं है, अंदर से अपने आप वो रचना हो रही है, उसका नाम प्रतिभा है। नवोन्मेष कारिणी, ऐसी कोई परिभाषा है ना प्रतिभा की? हाँ, वो नीचे है सबसे। नीचे है? अभी अपन चल, हाँ, दूसरी भी माने जी परिभाषा जी, है नीचे, देखो। चलो बहुत सुंदर बात है। जैसे प्रातः मुझे इष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी या कल मेरा कोई इष्ट आएगा आदि। अच्छा, ऐसा बता रहे हैं। प्रतिभा का मतलब ये है पूर्वाभास। हाँ कुछ अच्छा या बुरा होने वाला हो तो उसके पहले से ही अपने को कुछ अंदर से हलचली होने लग जाती है। जब हम इसका नाम 8th ये क्लास प्रतिभा। पढ़ते थे, स्वामी जी एक घटना सुना रहा हूँ आप। 8th जरूर। क्लास पढ़ते थे, हमारे एक भूगोल के टीचर थे और एक विज्ञान के टीचर थे। तो उस दिन जो है रिसेस के समय दोनों में वार्तालाप हुआ, और ये जो भूगोल के टीचर थे उन्होंने कहा कि आज बहुत बारिश होने वाली है, जबकि बहुत गर्मी थी, कोई बादल का कोई निशान नहीं। दोनों में शर्त हो गई। उस जमाने में उन्होंने कहा भाई हम पार्टी देंगे, करेंगे। 4 बजे तक कुछ नहीं था, 4 बजे के बाद इतना पानी गिरा, इतना पानी गिरा, पूरा खेल का मैदान पानी से भर गया। ओहो, अच्छा, इसका नाम प्रतिभा है। इसका नाम प्रतिभा है। जो अहिल्याबाई के जीवन की घटना है, वो राजा निकल रहा था और उस संदर्भ में कोई उसने, क्योंकि वो तो गलरिया थी, सुंदर भी थी, उसने कुछ लक्षण देख करके बताया कि वो घटना घट गई और राजा उसको ले आया, अच्छा अच्छा, अहिल्याबाई। हाँ हाँ सर्च कर लेना आप अहिल्याबाई के बारे में। हाँ। अहिल्याबाई होलकर। हाँ हाँ। हम्म, तो ये जो चीजें हैं, ये सब आगामी सूचना क्लाइमेट से मिल जाती है। अच्छा, मिलती सबको है, लेकिन जो जैसे क्या बोलते हैं, ये चींटियां हैं, मधुमक्खियां हैं, जलीय जंतु हैं, समुद्र में तूफान आने वाले, तो उनको लक्षण को देख करके और ऐसी जो है वो आ जाती। जब सुनामी आई थी, एक बच्ची को अवार्ड मिला था, क्योंकि जहाँ ये समुद्री किनारे हैं, वहाँ के स्कूलों में बच्चों को वहाँ के क्लाइमेट की शिक्षा दी जाती। तो उसको जब सुनामी के बारे में पढ़ाया गया था, उसने पढ़ लिया, लेकिन वो जो अपने घंटे भर पहले, 2 घंटे पहले, वो बालकनी में खड़ी थी और समुद्र की एक्टिविटी देख करके उसने हल्ला मचाया कि मम्मी, समुद्र में सुनामी आने वाली है।
तो नीचे के जो लोग थे वो ऊपर की बिल्डिंगों में पहुंच गए और थोड़ी देर में बहुत सुनामी आई और नीचे सारे पानी में भीग डूब गए इंसान। फिर उस बच्ची का इंटरव्यू और छपा था, तो उस बच्ची की उससे उसे अवार्ड मिला कि वो लोगों की जान बचाई। अच्छा। तो लक्षण तो होते हैं, और जो उनको लक्षणों को काम में लेते पूर्व आभास। हर जीव की प्रतिभा अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग करती है। अच्छा, माता जी ने इसमें ये सूचित नहीं किया है कि कोई लक्षण से वो जान लेता है भविष्य को, सहज रूप से ठीक है, जानने को। इसमें जी महाराज निमित्त तो सब में होते हैं, ऐसा नहीं बिना निमित्त के तो कुछ है नहीं। कारण के बगैर कार्य की सिद्धि नहीं होगी। अच्छा। तो अनुमान इसीलिए कहा कि देख करके कोई भी लक्षण को, और अनुमान तभी बनेगा भाई ठंडी हवा आ रही है, उसका लक्षण देख करके बरसात का अनुमान हुआ। तीव्र गर्मी पड़ रही है, उस गर्मी में जो शरीर के अंदर एक अलग प्रकार की जो चुनमुनी होती है, पसीना निकलता है, वो वर्षा का अनुमान देता है। जी जी जी। इसलिए ये पशु तो पक्षी ये अभिनिबोध हो गया। है। ये अभिनिबोध कहलाएगा ना? अब अभिनवोध कराया लगा, क्या कहलाएगा वो आप लगा लो। नहीं महाराज, अभी ऊपर तो पढ़ के आया आपने। बुद्धि और मेधा की भी बहुत अच्छी परिभाषा दी है नीचे। हाँ, वो हम इसीलिए तो लाए आपको यहाँ उठा के। इसमें इसको पूरा पढ़ लेते हैं, बहुत सुंदर बात है। हाँ, ये अर्थ बहुत ग्रहण इंपॉर्टेंट चीज है। अर्थ ग्रहण करने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं। माने हाँ, किसी किसी वक्तव्य के अर्थ को आकलन ग्रहण या स्वामी थे, निकलन स्वामी थे, हाँ, एक बार में ही उसको ग्रहण कर लेते थे। और पाठ ग्रहण करने की शक्ति को मेधा कहते हैं। ये बड़ी बात है। हाँ अर्थ हाँ, ग्रहण करने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं और पाठ ग्रहण करने की क्षमता को मेधा कहते हैं। तो जो मेधावी पाठ छात्र, कंठस्थ है वो मेधावी है, मेधावी और छात्र जो कहलाते अर्थ हैं, समझ लेते हैं बुद्धिमान कहलाते हैं। वो बुद्धिमान अर्थ ग्रहण करने वाले होते हैं, और पाठ को पकड़ हाँ, लेने वाले मेधावी होते हैं। स्वामी जी, बुद्धिमान की परिभाषा एक बनाई हमने छोटी सी। हाँ। जो मूर्ख को चुप करा दे और विद्वान को बुलवा दे, वो बुद्धिमान होता है। मूर्ख कभी आसानी से चुप नहीं होता, विद्वान कभी आसानी से बोलता नहीं। पर बुद्धिमान के बाद क्षमता होती है, मूर्ख को चुप करा देता है, विद्वान को बुलवा देता है। बीरबल बुद्धिमान था, अभय कुमार बुद्धिमान था, चाचा चौधरी बुद्धिमान था, तेनालीराम बुद्धिमान था, मुल्ला नसरुद्दीन बुद्धिमान था। बीरबल। बीरबल बुद्धिमान, यही मैं बोल रहा हूँ। जो जिन शंकाओं का समाधान विद्वानों पर नहीं होता है, वो बुद्धिमान करके देता है। सही बात है। कहा भी है, आगमाश्रित ज्ञान मति है, बुद्धि हाँ, देखो आ गया, तत्व पदार्थ। आगम में मति ज्ञान कहते हैं। जी। प्रज्ञा अतीत को तथा मेधा त्रिकालवर्ती पदार्थों का परिज्ञान करती है। नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा, नवीन नवीन उन्मेष खोज। शालिनी शालिनी उससे शोभित प्रतिभा हाँ होती है। हाँ, नए नए अर्थ उन्मेष को, का अर्थ होता है नई नई चीज को आंखें खोजती है खोलना। वो। हाँ, हाँ, उसी चीज नई में ये आगे बढ़ाना। अपना उद्घाटित नया कुछ करना। नहीं समझी, अपना नया जी। कुछ नहीं, जो चीज वहां पर ब्राह्म को प्राप्त हुई उसे खोज करके और आगे बढ़ाना, वो प्रतिभा है। नहीं तो ऐसे तो दुनिया की तुकबंदी लगा लगा करके प्रतिभा बन जाती है, ऐसे नहीं होती है। नहीं नहीं, इसमें जो कवि लोग कविता लिखते हैं हाँ,
इसकी जो विषय वस्तु है वो तो आगम में और पौराणिक ग्रंथों में उपलब्ध है, नहीं वो तो लेकिन हमारे जो समझ, काव्य रचना, काव्य रचना उसमें जो में, सौंदर्य, वो हाँ लाने वाली प्रतिभा है। हाँ, वो प्रतिभा कहलाती है। लेकिन प्राकृतिक शब्दों को संदर्भ में जोड़ना, उपमा उपमेय को सही तरीके से जोड़ना, नहीं आज तो हम वो तो शब्द, हाँ अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में हम विचार कर रहे थे। कल किसी ने कहा था कि प्रथमानुयोग तो अतिशयोक्ति है, तो हाँ हमने विचार किया कि प्रथमानुयोग में तो पूरे 9 रस है, प्रथमानुयोग में सभी प्रकार के अलंकार है, तो आप एक अलंकार कैसे एक अलंकार में पूरे प्रथमानुयोग को कैसे ले सकते हो? नहीं, जिस और प्रकार की बाहुबली का संदर्भ आता है कि वहां लिखा है कि बाहुबली के केवल ज्ञान ने भरत के नमस्कार की अपेक्षा थी। हाँ, लिखा है ना। तो वो जो है अलंकार रूप भाषा है। हाँ, ठीक है ना। केवल ज्ञान क्यों अपेक्षा करेगा किसी के नमस्कार की? केवल ज्ञान वो इतना कमजोर है क्या? वहाँ सिद्धांतिक कथन नहीं है, वहां हाँ, पर अलंकारिक कथन है। जैसे कोई व्यक्ति मृत्यु शैया पर है, वृद्ध है, उसके बच्चे बच्ची बाहर रहते हैं और उसका वो उठ के आते ही वो निकल जाता, तो लोग बाहर में कहने लगे भैया देखो उसके आने का इंतजार था, उसमें प्राण अटके थे। देखो, पार्श्वनाथ भगवान की कथा का जो मंगलाचरण है उसमें लिखा है कि पार्श्वनाथ भगवान ने जब वो पद्मावती ने छत्र धारण किया हाँ और उसी समय भगवान को केवल ज्ञान हुआ, तो हाँ। उसमें मंगलाचरण में लिखा है कि वे पार्श्वनाथ हमारी रक्षा करे जिनके केवल ज्ञान ने पद्मावती को मना किया कि छत्र मत धारण कर। तो ये चीज है ना कि भगवान के महत्व को मतलब दिखाने के लिए अब हर जगह केवल वही ज्ञान बात होती। तुम छत्र मत पकड़ो। ये प्रतिभा है, हाँ कलापूर्ण प्रस्तुति है हाँ किसी वस्तु की, हाँ। नए ढंग से। देखो, विरोधाभास कला में भी अलंकार, प्रतिभा है। स्वामी, विरोधाभास अलंकार। काम दुही काम दाहिनी, भगवान की देवादिदेव चरण परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम, काम दुही काम दाहिनी, विरोधाभास अलंकार है। वही पूजा काम इच्छित फल को देने वाली है और वही कामदाहिनी इच्छाओं को मारने वाली है। कैसे कैसे ठीक है होगा? ना। है? तो आचार्य के अभिप्राय को हम समझे कि जिन इच्छाओं की वास्तविक पूर्ति हो सकती है उनको पूर्ति करती है, जिन इच्छाओं को या कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती है उनको जला देती है, उसका विकल्प खत्म कर देती है। हाँ, हाँ। तो हमारे रमेश जी जो है कामदुही कामदाहिनी वाले हैं, तो कामदुही तो है इनको, पर कामदाहिनी नहीं होती, इनकी इच्छा जो है गड़बड़ हो जाती है। श्लोक वार्तिक में लिखा है, मति ज्ञान हाँ और अब वो आगे चल रहा। कर्म के क्षयोक्षम सामान्य की अपेक्षा स्मृति संज्ञा चिंता मति और अभिनिबोध ये मति ज्ञान के ही नामांतर है। हम्म इति शब्द प्रकार अर्थ में है, इसलिए इससे बुद्धि मेधा प्रज्ञा प्रतिभा और उपमा का ग्रहण होता है। मति का प्रकार बुद्धि है, हम्म यथोक्त शब्द स्मरण शक्ति मेधा स्मृति का प्रकार है। हम्म। वह किसी किसी मनस्वी के विशिष्ट होती है। ऊहापोहात्म का मट्टी से प्रज्ञा उन्होंने बुद्धि चिंता लिया का है। प्रकार। हाँ कर लो पूरा। ऊहापोहात्मिका प्रज्ञा चिंता का प्रकार है। सादृश्य व एकत्व वस्तु में यह वह है, इस प्रकार संज्ञा का व सादृश्य प्रत्यभिज्ञान रूप ज्ञान का प्रकार प्रतिभा या उपमा है।
संभवार्थ, संभवार्थ पतित्याभाव उपमा, पतित्या भावोपमा, पतित्या भावोपमा का क्या अर्थ है? अभिनवोध का प्रकार है, विधिबोध का प्रकार है। इस होने कथन योग्य से विद्यानंद अर्थ की मति, स्मृति, संज्ञा, प्रत्यभिज्ञा, चिंता अर्थात तर्क, अभिनिबोध अर्थात अनुमान, ज्ञान स्वीकार किया है और इसका विस्तार वर्णन भी किया है तथा तर्क के बल पर इसकी सिद्धि की है। ये 5 परोक्ष ज्ञान के भेद हैं। यद्यपि इन ज्ञानों में परस्पर भेद एवं कार्य कारण भाव है, जैसे मति स्मृति का कारण है क्योंकि मति में ही अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा होती है, और स्मृति का मूल कारण धारणा है। वर्तमान प्रत्यक्ष मति और भूतकाल की स्मृति का संयोग मिलने पर संज्ञा अर्थात प्रत्यभिज्ञान होता है, संज्ञा होती है। इसलिए मति और स्मृति संज्ञा ज्ञान में कारण है और संज्ञा इसका ज्ञान कारण कार्य एक है। कारण, हाँ, पूर्व पूर्व जो है उस कारण बता रहे हैं बस और उत्तर उसके कार्य बता रहे हैं। पर वो कारण कार्य का ऐसा संयोग है कि जैसे तीसरे क्रमांक पर जो है उसके पूर्व दोनों कारण है, हाँ। चौथे क्रमांक पर जो है उसके पूर्व तीनों कारण है, ऐसा लगा रहे हैं। भूतकालीन धूम का स्मरण वर्तमान धूम का दर्शन और भूतकालीन धूम वर्तमानकालीन धूम की सादृश्यता, सदृशता, सादृश्यता कैसे बनेगा शब्द, सादृश्य बनेगा, दृष्टिगोचर होने पर ही चिंता अर्थात तर्क ज्ञान उत्पन्न होता है और तर्क के बल पर अनुमान ज्ञान की सिद्धि होती है। इसलिए इन 5 ज्ञानों में परस्पर कार्य कारण संबंध है, कार्य कारण के सदृश होता है। अतः ये 5 ज्ञान मत ज्ञान के ही प्रकारांतर है। यदि इस प्रकार लक्षण वाला मत ज्ञान है तो उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, वो बता दिया, तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्त। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा रहा, इसको दोबारा पढ़ना होगा अकेले बैठकर। हाँ, प्रतिभा, स्मृति, मेघा सब अपने आप आएगी। हाँ, इसको ये बड़ा बहुत सुंदर विश्लेषण है। अब पढ़ेंगे इसको, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है महाराज जी, आज इतना ही रखते हैं, हाँ अष्टमी ठीक है। है। हाँ, नमस्ते। प्रश्ना स्वाध्याय हो गया आज, क्या है, कोई दिक्कत नहीं। जी महाराज, बहुत ही सुंदर वर्णन। तो उनका समाधान हुआ कि नहीं रमेश जी का? रमेश जी का प्रश्न तो पदार्थ और वस्तु इन हम दोनों क्या बोल शब्दों, रहे हैं, न्याय शास्त्र में पदार्थ को वस्तु कहा है, अच्छा सीधी बात ही है। परंतु हमारे जिस पदार्थ की चर्चा की है वो आगमिक है। पदार्थ तो अन्य धर्मों में भी माने गए। पदार्थ को वस्तु तो कहा है, लेकिन वस्तु को पदार्थ नहीं कहा। अरे यार, फिर वही बात है, आप अच्छी प्रश्न में जाते हैं। अब आप बात को बढ़ा रहे हो महाराज जी, तो मैं थोड़ा उसमें अच्छी शोभन लगा बात, रहा हूँ, तर्जमा बात लगा को रहा हम हूँ। बढ़ा लेंगे, तुम समाप्त नहीं नहीं, करना मैं चाहते हो। बता रहा हूँ, तर्जमा लगा अच्छी रहा हूँ। प्रश्न है। जब ये बोल दिया कि प्रतिभा, मेघा, ये सब मति ज्ञान के ही नाम है। वस्तु शुरू को समझाने को मूर्खों की भाषा में समझाया जाता। तब न्याय शास्त्र की बात चल रही तो गुरुजी पदार्थ के रूप में चल गए। हाँ भाई, वस्तु ऐसी होती है, वस्तु, पदार्थ को वस्तु बना दिया। कहेंगे तो हमारी बात वो, जब उन्होंने कहा कि भाई हमारे परोक्ष ज्ञान है, मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष है, अब हम अड़ गया तो हम लोगों ने हमारे गुरु मानने के लिए सामने प्रत्यक्ष है, चलो भाई ये प्रत्यक्ष मान रहे, सामने व्यवहार चलाने की प्रत्यक्ष है, निश्चय में तो वो परोक्ष ही माने जाएंगे।
भाई उनको जो वस्तु पढ़ाया बुद्धि। जाएगा वो वस्तु पढ़ाई जाएगी, हमारे यहाँ पदार्थ पढ़ाया जाएगा। एक व्याकरण में सूत्र आता है स्वामी जी, लोकोपचारत ग्रहण सिद्धि। जब हाँ जी। संज्ञाकरण किया गया वर्णों का, तो आखिरी में उन्हें एक शब्द दिया, लोकोपचारत ग्रहण सिद्धि। ये क्यों दिया? लोक का नाम उपचारा व्यवहार, लोक के उपचार को व्यवहार कहते हैं। अब आपने यहाँ तो पढ़ लिया कि वर्णों की संज्ञाकरण कर दी, इनको वर्ग बना दिया, उनको ये बना दिया, हर्ष बना दिया, धीर बना दिया, और संधियों में उन्होंने हर्ष क्या बोलते, स्वर संधि, व्यंजन संधि। अब उन अन्य व्याकरण आचार्यों ने नाम उनके अलग रख दिए, उन्होंने कहा अच संधि, हल संधि। तो क्या उनका नाम बदलने से काम बदल जाएंगे क्या? अब लड़ाई करने थोड़ी बैठना हो कि तूने नाम बदल दिया तो काम बदल जाए। ठीक है। यही बात यहाँ है। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये लोग बताते हैं ना, वो पंडित रतनलाल शास्त्री जी थे ना, इंदौर वाले, वो हाँ बोलते थे कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में निश्चय सम्यक जो है वो औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक सम्यक को कह रहे हैं, और समय सार में निश्चय सम्यक जो है वो अभेद रत्नत्रय के काल वाला सम्यक था, उसको कह रहे हैं। और अगर दोनों आपस में झगड़ा करें तो कभी उसका अंत नहीं हो सकता। बस हम हमारा तो एक ही मास्टर स्वरूप भेद हो स्वामी के, उसका स्वरूप क्या है और उसका स्वामी कौन, सब झगड़े खत्म। के संयोग की बात है उस संयोग में डालो। ठीक है अब ना। इसमें न्याय शास्त्र की बात है, न्याय शास्त्र से उसे वस्तु कहते हैं, पदार्थ को वस्तु कहते हैं, वस्तु को पदार्थ कहते हैं। झगड़ा किस बात का है? तुम्हारे घर में एक बच्चा है तो नाना नानी ने कुछ अलग नाम रख दिया, चाचा ने बुआ ने कुछ अलग नाम, व्यक्ति तो एक ही है, प्यार का हाँ, नाम उसके कुछ दोस्त दोस्तों ने लोग अलग नाम नाम अलग से रख दिया बुलाते हैं। है। उसके दोस्त लोग उसको बॉस बोलते हैं। हाँ, तो अब व्यक्ति तो एक ही रहेगा। ठीक है ना। अब देखिए प्रवचन सार तो में उन्होंने लिखा, अथो खलु दब्बमो, गाथा नंबर 200 में, अथो खलु दब्बमो हाँ कल्याणी गुण पगाणी भणिदाणी ते ही पुनो पज्जाया पज्जे मूढ़ा ही पर समय। हाँ अर्थ द्रव्य रूप है, अर्थ जो है वो द्रव्य से रचित है, हाँ और द्रव्य गुणात्मक है। द्रव्य और गुणों से पर्याय होती है, और जो पर्याय को सब कुछ समझते हैं वो मिथ्या दृष्टि होते हैं। हाँ हाँ, इसलिए ये प्रवचन सार की जो 10वें नंबर की गाथा है, उसका जो उत्तरजन हाँ है, जी। सब्बत दब्बत पज्जत जो है, उसमें पदार्थ की परिभाषा दी। प्रवचन सार की 10वीं गाथा का जो उत्तर चरण है, उसमें पदार्थ की परिभाषा दी। तो जो पर्याय मूल कौन है, जो एक एक चीज को पकड़ के बैठ जाते। जैसे रमेश जैन। हम्म। अब हमारे रमेश जी कहते हैं कि हमारे शाकुनिया बहुत कम है। अब कोई यदि ये कह दे कि भाई वहां रहते शाकुनिया जी, तो तुरंत रमेश जी का नाम आ जाएगा, क्योंकि वो प्रचलित है। और महाराज जी का नाम लेते ही अमित सागर जी महाराज का नाम याद आ जाता है। अब वो फेमस है, हम क्या करें। महाराज जी नमोस्तु, मैं जाऊंगा घर पे, नमस्ते मैडम। घर जा रहा हूँ महाराज जी। आज तक आज तक तुम अपने घर गई नहीं हो, फालतू की बातें करो, घर जाने की बात। वो एक अनुयोग की अपेक्षा दूसरे अनुयोग की अपेक्षा जा रहा है। हम तो कब उन्हें निज घर आए। जी महाराज। दौलत राम ठीक है सर। पर घर तो बहुत दिए थे, नाम अनेक भया। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। पंकज जी चले गए क्या? तो न करते करते कैसे साथ हो गया। तो नहीं हो गया यहाँ से होते।
मति ज्ञान के 5 भेद बताए ना, मति स्मृति संज्ञा की। हाँ, उसमें इति शब्द के साथ उन्होंने बोला कि उसमें आप बुद्धि